Good morning, student. Today we are going to start a new unit. Unit number 4, chemical bonding and molecular structure. Now what is the bond? Bond क्या होता है? बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को, आयंस को होल्ड करके रखता है. सही बात है. आप देखिए जैसे H2 मॉलिक्यूल आपका बना, तो H2 मॉलिक्यूल कैसे बना होगा आपका? जब दो हाइड्रोजन आपस में क्या किए होंगे, कंबाइन किया होगा. अब दो हाइड्रोजन जो कंबाइन कर रहे हैं किसी न किसी फोर्स से, तो वो एक दूसरे से बॉन्डेड हैं ही. कोई ना कोई फोर्स तो है जो दो उन हाइड्रोजन एटम्स को आपस में क्या किया हुआ है, कंबाइन किया हुआ है. इस फोर्स को हम, जो ये अट्रैक्टिव फोर्स है जो इनको होल्ड करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से आपके मॉलिक्यूल बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं. दिस इज़ द फोर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी and the existence of the molecules and compound. Now the question arises, why do atoms combine? क्यों करते हैं atoms combines? In 1960, Koshals and Lewis, they are succeed to explain why the bond formation takes place. There are the two reasons behind the bond formation. First is that the tendency to acquire the noble gas configuration or to complete their octet and duplet. Every element, every atoms wants to complete their octet and duplet. For example, जैसे H2 आपका बना था, तो यहाँ पर H2 के अंदर भी आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन के पास आपका, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था. ठीक है, इन्होंने अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में क्या किया, शेयर किया, और अपने डुप्लेट को, डुप्लेट का मतलब होता है टू को क्या कर लिया, अपने डुप्लेट को क्या कर लिया, इन्होंने फुल्ली फिल्ड कर लिया, और क्या हो गए, आपके स्टेबल हो गए. ठीक है, तो हर एटम चाहता है कि मैं क्या एक्वायर करूँ, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्वायर कर लूँ, और ये तभी पॉसिबल है जब वो एक दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन लेते या देते हैं या शेयरिंग करते हैं उनके साथ. ठीक है, एक्सेप्ट नोबल गैसेज. नोबल गैसेज आपको पता है कि किसी से लेते देते नहीं है, क्योंकि उनके पास पहले से ही क्या होता है, आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है. द सेकेंड रीजन इज एवरी एटम्स वॉन्ट्स टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी एंड स्टेबिलिटी. हर एटम चाहता है कि मेरी एनर्जी क्या हो जाए, कम हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि जिस कंपाउंड की, जिस मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होती है वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है, आपका स्टेबल होता है. और वैसे भी जब आपके मॉलिक्यूल बनते हैं तो एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है, और एक मॉलिक्यूल की एनर्जी उसके एटम के कंपेयर में क्या होती है, कम होती है. कम होने की वजह से वो क्या हो जाता है, आपका स्टेबल हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल, आपके जब हाइड्रोजन एटम आपके फ्री थे, इनको अगर हम फ्री कर दें तो इनकी एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही दो हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो इनकी जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि एक्सेस एनर्जी को ये रिलीज कर देते हैं. सो दे ऑल्सो वांट टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी एंड वांट टू स्टेबल. Now let us draw the Lewis-Dot structure. Lewis-Dot structure, G.N. Lewis एक अमेरिकन केमिस्ट थे. They represent the valence shell electron of an atom in the form of dot. इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, लिथियम है, लिथियम का कितने होते हैं आपके, 3 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, 2 1. पहले आप रिप्रेजेंट कीजिए, 1 आ गया आपका. ठीक है, जो 1 है, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को आप डॉट की फॉर्म में क्या कर दोगे, रिप्रेजेंट कर दोगे. जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम का कितना होता है, 4, यानी कि 2 आपने लिख दिया. तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको आप डॉट की फॉर्म में क्या कर दीजिए, रिप्रेजेंट कर दीजिए. बोरॉन है, कितना होता है, 5, 2 और 3. तो आप इसको, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है इसमें कितने, 3, तो आप इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दीजिए. जैसे आपका कार्बन आता है, तो कार्बन का कितना होगा आपका, 6 यानी कि 2 4. तो कार्बन के चारों तरफ आप कितने डॉट लगा दीजिए, 4 डॉट लगा दीजिए, तो वो उसका क्या बन जाएगा, लेविस-डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा. यू हैव टू राइट, दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू राइट द लेविस-डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोइंग आयंस एंड एटम्स. ठीक है, अगर यहाँ पर O2 नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं. तो अब आपकी इसकी वैलेंस सेल के अंदर पहले तो कितने थे, 2 6 थे, लेकिन अब इसकी वैलेंस सेल में कितने हो गए, 8 हो गए. तो आपको 8 के 8 डॉट की फॉर्म में क्या करने पड़ेंगे, रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे. ठीक है, तो आपका ऐसे ही सिमिलरली मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में अगर मैं ये हटा देती हूँ तो मैग्नीशियम का कितना होता है, वैसे 12 होता है, तो कितना आएगा, 2 8 2 आएगा. लेकिन यहाँ पे देखिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए हैं, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, चले गए. तो
तो अब जो रिप्रेजेंटेशन आप करोगे वो 2 8, यानी कि अब इसके पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं। तो जो 8 इलेक्ट्रॉन है बाहर, इसकी वैलेंस सेल अब कौन सी रह गई है आपकी, KL रह गई है। M वाले तो इसने लॉस कर दिए हैं, तो आप वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट यहाँ पर करोगे, ठीक है। नाउ द ऑक्टेट रूल एंड मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। देखिए हर एटम क्या करता है, एक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, कॉम्बिनेशन करता है दूसरे एटम्स के साथ। कैसे करता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, या फिर वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते, शेयरिंग करता है, ठीक है। एक एटम दूसरे एटम से केमिकली कंबाइंड करते हैं, कैसे, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेता है एक इलेक्ट्रॉन देता है, या फिर आपस में वो क्या करते हैं शेयरिंग करते हैं, लेना देना नहीं होता, बस वो क्या करते हैं शेयर करते हैं, ठीक है। तो इसके बेस पर हम बना रहे हैं कुछ कंपाउंड, हम बना के देख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका सोडियम है, सोडियम का कन्फिग्रेशन क्या होता है 2 8 1, आप लेविस डॉट एक सा रिप्रेजेंटेशन आपने कर दिया। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या बन जाएगा, ये 2 8 Na पॉजिटिव। सिमिलरली मैग्नीशियम का आप देखिए, एल्यूमिनियम का भी हम इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन में देखिए 2 6 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो कितना हो गया 2 8। देखिए ऑक्सीजन, सिंपल ऑक्सीजन का तो ये लेविस डॉट रिप्रेजेंटेशन रहेगा, O2 नेगेटिव का ये रिप्रेजेंटेशन रहेगा। सिमिलरली फ्लोरीन का भी आप लिख सकते हो, ठीक है, ये आपका फ्लोरीन का इसके अंदर रहेगा। तो दीज आर द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स टू एक्वायर द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एवरी एटम्स वांट टू एक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। नाउ द आयनिक बॉन्ड, व्हाट इज़ द आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, और आयोनिक बॉन्ड जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है आयंस, यानी कि इसमें क्या बनेंगे, आयंस बनेंगे। और आपको पता है आयंस कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होते हैं। आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो कैटायन बनता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो अनायन बनता है। तो आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय ट्रांसफरिंग ऑफ वन और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। किस लिए वो लॉस कर रहे हैं और दे रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ठीक है, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड टू एक्वायर द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो आयनिक बॉन्ड, आई अगेन रिपीट, आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, transferring of valence electron from one atom to another atom to acquire stable electronic configuration to complete their octet, ठीक है। नाउ जो आपका इलेक्ट्रॉन जो लॉस करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। इट इज़ क्लियर। अब जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो आपके आयंस बने हैं ये एक दूसरे के पास पास आते हैं, और जब ये दोनों एक दूसरे के पास पास आते हैं तो इनके बीच में कौन सा फोर्स क्रिएट होता है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है किनको, दो अपोजिट चार्ज को। जब भी दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो देयर इज़ अ फोर्स, देयर इज़ अ बॉन्ड, डैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि जो आयनिक बॉन्ड है उनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, इलेक्ट्रॉन एक ने लॉस किया एक ने गेन किया, जिनसे उनके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आया। और आपको पता है जब दो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और जब वो अट्रैक्ट करते हैं तो एक अट्रैक्शन उनके बीच में आता है जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और जिससे क्या बनते हैं, आपके आयोनिक कंपाउंड बनते हैं। दिस बॉन्ड, ये अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज़ द आयोनिक बॉन्ड। Now we take some example of the ionic compound, how they are formed. First we take the example of one ionic compound NaCl. NaCl आपको पता है 2 8 1, आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया और ये इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, क्लोरीन ने ले लिया, ठीक है। देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, अब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है, 2 8 8, यू कैन सी इट। तो ये Na पॉजिटिव बन गया, ये Cl नेगेटिव बन गया। तो अब क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये देखिए Na पॉजिटिव, ये इसने दिया, और क्या बन गया आपका NaCl यहाँ पे बन गया। नाउ आई एम गिव यू सम होमवर्क। You have to draw the Lewis dot structure of some compound, some ionic compound. For example जैसे MgO है, MgO में आप बनाओगे, these are all ionic compound, आपको रिप्रेजेंटेशन करना है इनका Lewis dot फॉर्म, Lewis dot स्ट्रक्चर की फॉर्म में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम के बाहर कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 2 होता है। ऑक्सीजन के बाहर कितने होते हैं, 6 होते हैं।
तो 2 8 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफ़र कर देगा, ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर देगा। तो ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे पूरे, 2 8 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा ये, अब 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए, इसने गेन किए, तो Mg2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव, और ये क्या बन जाएगा, MgO बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारे के सारे आपको रिप्रेजेंट करने हैं। दिस इज योर होमवर्क। नाउ वी आल्सो डिस्कस सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड। जो ये आयनिक कंपाउंड आपके बनते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। फर्स्ट इज द फिजिकल स्टेट। आयनिक कंपाउंड जब भी बनते हैं तो आपको पता है कि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इनके जो आयंस होते हैं, एटम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री के अंदर अरेंज होते हैं, ठीक है, और अरेंज होते हैं, जिनकी वजह से इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एंड दे हैव टू एग्जिस्ट इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म, मतलब ये कैसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आपकी सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दे आल्सो हैव द स्पेसिफिक ज्योमेट्री। Second, they have high melting and boiling point because they have strong electrostatic force of attraction. Solubility की बात अगर हम करते हैं तो these are soluble in water. आपको पता है कि पानी जो है वो पोलर सॉल्वेंट है, पोलर जिसपे पोल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर। क्यों सोल्यूबल है, क्योंकि इसके अंदर भी आयंस हैं, तो देर इज़ अ इंटरेक्शन, देर इज़ अ बिकॉज ऑफ लार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन बिटवीन पोलर सॉल्वेंट एंड आयंस। आयंस के बीच में और पोलर सॉल्वेंट के बीच में एक इंट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से दीज आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जस्ट लाइक जैसे कि आपके हैं बेंजीन है, ठीक है, आपके अदर सॉल्वेंट हैं जैसे एसीटोन है, अल्कोहल है, इनके अंदर क्या होते हैं, ये आपके इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वो नॉन पोलर आपके सॉल्वेंट होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो दीज आर गुड कंडक्टर इन सॉल्युबल फॉर्म, क्योंकि सॉल्युबल फॉर्म के अंदर आयंस फ्री होते हैं, बट दीज आर बैड कंडक्टर इन सॉलिड फॉर्म। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर we are going to discussing about the factors on which the ionic bond depend, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।